नमस्कार दोस्तों, हिमाचली थड्डा में आपका स्वागत है। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ और फाइनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में सेशन 2020-21 के लिए एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे हम इस वीडियो में। प्रॉस्पेक्टस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हम इसमें देखने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है हिमाचली यूथ अड्डा के नाम से। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सर्च कीजिएगा हिमाचली यूथ अड्डा और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी इसमें मेंबर्स बहुत कम हैं। ये प्रोस्पेक्टस की पीडीएफ जो है आपको मैं उस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। इसके अलावा कुछ ऐसी अपडेट्स होती हैं जिनकी वीडियोस मैं नहीं बना पाता, वो उसके पीडीएफ्स जो हैं उन अपडेट्स के मैं उस चैनल में डालता रहता हूँ। फ्यूचर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का प्रोस्पेक्टस आपके सामने है। यहाँ पर सबसे पहले जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं यह है प्रोस्पेक्टस 2020-21 का लास्ट डेट्स क्या क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। 28 जून 2020 जो है, जो पीजी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, उनके लिए लास्ट डेट है 28 जून। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए लास्ट डेट है 31 जुलाई। और पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए भी 31 जुलाई है। तो मीन्स जो एमएससी, एमए, एमबीए इस तरह के कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 28 जून से पहले पहले कर लें। और जो बीएससी वगैरह कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 31 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। देन एंट्रेंस टेस्ट कब होगा दोस्तों, इसकी डेट आ चुकी है और डेट क्या है, 26 जुलाई 2020 रविवार के दिन आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में हम हर एक चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। तो जो अभी डेट्स हमने देखी, एक बार फिर से आप देख लीजिए। इसमें एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करने हैं आपने ये भी बताया है। तो पीजी के लिए 27 जून लास्ट डेट है, यूजी के लिए 31 जुलाई है, ध्यान रखिएगा। प्रोस्पेक्टस आज ही निकला है 9 जून को। और एडमिट कार्ड कब आप डाउनलोड करेंगे, 15 जुलाई से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। 26 जुलाई को पेपर होना है। देन यहाँ पर जो है, जो ये पेपर होंगे, देखिए बेसिकली इन्होंने 3 ग्रुप्स में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है। फिजिक्स, बॉटनी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, एमएसडब्ल्यू और हिस्ट्री का पेपर जो है सुबह 9:30 से 11 बजे तक होगा। बाकी जो मैथमेटिक्स, जोलॉजी, आईटी, सीबीबी, इकोनॉमिक्स, एमबीए, टीटी, जेएमसी एंड एनएमसी न्यू मीडिया कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका पेपर 12 बजे से 1:30 बजे तक का होगा। तो बेसिकली आपका जो पेपर है 1.5 घंटे का होगा। केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एमबीए, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड एजुकेशन 3:30 बजे से 5 बजे तक आपका ये पेपर रहेगा। तो ये पेपर की टाइमिंग बता दी, आपको डाउनलोड कब करना है एडमिट कार्ड वो बता दिया। अब रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो रिज़ल्ट जो होगा 7 अगस्त 2020 को डिक्लेयर हो जाएगा आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ का। पहली सिलेक्शन लिस्ट लगेगी 11 अगस्त को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए भी, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए भी और डिप्लोमा के लिए भी। ठीक है। देन जो पहली सिलेक्शन लिस्ट में जिनके नाम आएंगे वो 16 अगस्त तक अपने एडमिशन करा लीजिएगा, फीस दे दीजिएगा। उसके बाद सेकेंड लिस्ट लगती है और उसमें भी वेटिंग लिस्ट आएगी, 20 अगस्त को लगेगी, 24 अगस्त तक आपने फ़ीस देनी है। तो ये सारी प्रोसेस जो है बाद की है। अगर आपका टेस्ट क्लियर होता है तो ये आप प्रोस्पेक्टस से देख लीजिएगा। देन क्लासेस जो हैं याद रखिएगा, सेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 सितंबर 2020 से। तो ये जो है 1 सितंबर 2020 से आपका जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो टाइम बहुत कम है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। तो देन इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी यूजी प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी हैं वो सारे मेरिट बेसिस पर होंगे। और जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट देना पड़ेगा जो कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी। मतलब एंट्रेंस टेस्ट पीजी कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है और यूजी प्रोग्राम्स के लिए आपका मेरिट +2 में आपके जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगी। अब जिनका +2 का रिजल्ट नहीं निकला है वो कैसे अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई कीजिए, अपेयरिंग बेसिस पे कीजिए, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और लास्ट डेट अभी काफ़ी दूर है, जुलाई तक है, तब तक उम्मीद है रिज़ल्ट आ ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हम बात करेंगे, यहाँ पर नहीं मैं रुकने वाला हूँ इन सब चीज़ों को। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि आप कितने कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ
कई लोग क्या करते हैं, तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। आप सारे कोर्सेज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने ग्रुपिंग की है कुछ प्रोग्राम्स ऑफ कोर्सेज़ की, जिनमें से आप किन्हीं 2 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ आपको कि आप जो है देखिए पीजी प्रोग्राम्स के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो एक बात यहाँ पर इन्होंने ये ब्लू में येलो में हाईलाइट की है कि वैसे तो पीजी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन टेस्ट होता है, लेकिन अगर कोरोना क्राइसिस चला और ऑनलाइन ये एंट्रेंस टेस्ट करवाना पॉसिबल नहीं हुआ तो हो सकता है आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपको सीट्स दी जाएँ। तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। यूनिवर्सिटी अभी भी कह रही है कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ स्टडी में एडमिशन जो होगी वो मेरिट के बेसिस पर भी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम माने आपका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम। तो अगर पेपर नहीं हो पाता है, कोरोना से सिचुएशन और ज़्यादा वर्सीफाई हो जाती है, तो ऐसा किया जा सकता है। अब देखिए आप कितने कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देखिए एक बंदा एक ही फॉर्म भर सकता है, एक ही बार अप्लाई कर सकता है और एक बार में 2 ऑप्शंस दे सकता है कोर्सेज़ के, ठीक है। अब कौन कौन से कोर्सेज़ के एडमिशन के लिए आप चॉइसेस दे सकते हैं, ये 3 ग्रुप्स आप ध्यान रखिए। पहला ग्रुप ये है जिसमें एमएससी फिजिक्स, एमएससी बॉटनी, एमए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एमए हिंदी, एमए संस्कृत, मास्टर ऑफ सोशल वर्क और एमए हिस्ट्री आते हैं, ठीक है। इनमें से आप एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन दूसरे के लिए आप अप्लाई करें, आप 2 ही के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक यहाँ से उठा लीजिए और दूसरा आप इन दोनों ग्रुप्स में से कोई भी उठा लीजिए, ठीक है। दूसरा ग्रुप में क्या क्या आ गया, एमएससी मैथमेटिक्स, जोलॉजी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए आ गया आपका, सीबीबी आ गया, इकोनॉमिक्स, एमबीए स्पेशलाइजेशन इन टूर ट्रैवल एंड टूरिज्म, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमए न्यू मीडिया कम्युनिकेशन। और तीसरे ग्रुप में आपका केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, एमलिब है, एमबीए है। देखिए 2 तरह के एमबीए हैं, एक स्पेशलाइजेशन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म है, एक सिंपल एमबीए है आपकी। तो देखिए अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप एक फॉर्म भरेंगे जिसमें 2 कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब 2 कोर्सेज़ आप इन 3 ग्रुप्स में से कोई भी 2 कोर्स आप चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एमएससी फिजिक्स चुना, तो दूसरा तो आप इनमें से कोई नहीं चुन सकते। दूसरा या तो आप यहाँ से चुनेंगे या तो वहाँ से चुनेंगे। आप या तो एमएससी मैथमेटिक्स चुन लो, तो आपके 2 हो गए, बस आप इन 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। या तो आपने ये नहीं करना है तो एमएससी फिजिक्स के बाद आप एमएससी केमिस्ट्री 2 पेपर दे सकते हो। अगर कोई चाहता है मैं फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करूँ तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाहता था। तो आप बेसिकली यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया क्यों, ये इसलिए किया गया क्योंकि बच्चे क्या करते थे, जस्ट एडमिशन पाने के चक्कर में बहुत से सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्म भर देते थे। उससे क्या होता था कि कई बार कुछ टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो एक्चुअली में उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड थे लेकिन उनको सीट नहीं मिल पाई, ठीक। तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने किया है कि अब आप बड़े ध्यान से कोई ऐसे 2 सब्जेक्ट चुनिए जिनमें आपका इंटरेस्ट है और जिनमें आपको लगता है कि आप फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं, आप उनके लिए अप्लाई कीजिए, टेस्ट में पास होइए, सीट निकालिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आपके लिए हो सकता था, जो मैंने आपको अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ के बारे में बताया गया है। यूनिवर्सिटी में जो भी है इम्पॉर्टेंट बिल्कुल इस वक्त मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी इम्पॉर्टेंट तो हर एक चीज़ है इसमें, लेकिन जो इस वक्त आपको जानना ज़रूरी है हम वही देखेंगे। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स की बात की है, हम ये बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। आगे चलते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ जो हैं यूनिवर्सिटी ने अवेलेबल कराए हैं इस साल, आप कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए कर सकते हैं और कितनी सीट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो 2021 में एमबीए है, ठीक है। यहाँ पर 99 सीट्स हैं, 4 सेमेस्टर का कोर्स है। जो बीएससी फिजिक्स है ऑनर्स की और एमएससी फिजिक्स है, इसमें 33 सीट्स हैं। एमएससी केमिस्ट्री की 33 सीट्स हैं। और स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज अगर आप देखें यहाँ पर एमएससी सीबीबी की 33 सीट्स हैं, एमएससी जोलॉजी की 33 सीट्स हैं। एमएससी बॉटनी की जो है यहाँ पर 33 सीट्स हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज की 33 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स की 33 सीट्स हैं, एमसीए की 33 सीट्स हैं, बी लिब और एम लिब की जो 33 सीट्स हैं। मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो 33 ही हैं। आप देख सकते हैं एमए इंग्लिश की, बीए संस्कृत की, एमए संस्कृत की, एमए हिंदी की जो है 33 सीट्स हैं। एमफिल पंजाबी अगर आप करना चाहते थे यहाँ पर सिर्फ 10 सीटें हैं। और बीए ऑनर्स करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में तो 20 सीटें हैं। एमए इकोनॉमिक्स में 33 सीटें। लाइकवाइज एमएसडब्ल्यू में 33, एमफिल में 10, एमए सोशोलॉजी
33 सीट्स, एमए पॉलिटिकल साइंस 33 सीट्स, एमए हिस्ट्री 33, सर्टिफिकेट इन गुज्जर हिस्ट्री एंड कल्चर 33 सीट्स, एमए एजुकेशन 33 सीट्स, एमफिल में 10 सीटें हैं एजुकेशन में, एमए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन 33 सीट्स, एमए न्यू मीडिया कम्युनिकेशन 33 सीट्स, एमबीए स्पेशलाइजेशन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म 33 सीट्स, बीएफए 17, बीएफए अदर पेंटिंग में 11 सीट्स। तो आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। और यहाँ पर ये बाकी सारे एमफिल जो है दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ में पीजी, इसकी 10 सीटें हैं, 30 सीटें पीजी डिप्लोमा इन दीनदयाल उपाध्याय स्टडी। तो बाकी कोर्सेज़ का जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा कितनी सीट्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो पे दोस्तों, चाहता हूँ वीडियो लंबी ना हो। यहाँ पर अब कौन कौन किस किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों ये आप पीडीएफ में देखिएगा। रफ नोट में मैं आपको बता दूँ कि जितने भी कोर्सेज़ हैं, जैसे मान लो आप एमएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हो किसी भी कोर्स में या एमबीए के लिए, तो आपकी ग्रेजुएशन में जो है कम से कम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है, तो 50% मार्क्स जो है आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ये आपको मैं एक रफ आइडिया इसमें दे देता हूँ। बाकी जो है आप इसे पीडीएफ से आप ज़रूर देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा। अब एडमिशन कैसे होगी? एडमिशन यूजी कैंडिडेट्स जितने भी हैं जो बीएससी बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो +2 के मार्क्स के हिसाब से होगी। और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए टेस्ट होगा, जिसके लिए मुझे स्पेशल कुछ यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात, हाल टिकट्स, यानी कि हाल टिकट माने एडमिट कार्ड्स को ही हाल टिकट से बोलते हैं, या रोल नंबर जिसको आप कहते हैं। तो आपको ये डाउनलोड करने पड़ेंगे, बाय पोस्ट आपको कुछ नहीं आएगा। और आपका सेंटर कौन सा होगा वो कई बार आपके हॉल टिकट पर नहीं दिखाया होता है। आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डेली विजिट करना है और वहाँ पर लिस्ट लगती है नोटिस बोर्ड पे यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ऑनलाइन, जहाँ पर आपके नाम के साथ आपका सेंटर बताया होता है। तो आपने उस सेंटर पर पहुँचना होता है। ठीक है, और इंटीमेशन जो है वो सारी जो है उस वेबसाइट पर ही मिलेंगी। तो ऑफलाइन यहाँ पर कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। अप्लाई कैसे करना है वो भी हम देखते हैं आगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। www.cuhimachal.ac.in पर जाइए, वहाँ पर आपको सामने ही लिंक मिल जाएगा अप्लाई फॉर एडमिशन 2020-21। उस पर आप क्लिक करेंगे और उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप भरेंगे। जो आपसे पूछता है अपनी चॉइस देंगे, आप कौन से कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और फोटोज़ वगैरह जो अपलोड करने हैं वो सारे आप अपलोड कर लीजिए। और उस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट जो है वो आप संभाल के रख सकते हैं। ठीक है, संभाल के रखना पड़ेगा, एडमिशन के वक्त आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। देन एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अप्लाई करने की फ़ीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 400 रुपीज़ है, जब सभी कोर्सेज़ के लिए। लेकिन 2 कोर्सेज़ हैं, जैसे बी वोकल है या पीजी डिप्लोमा है या कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज, उनके 200 रुपये फ़ीस है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 रुपया फ़ीस है, बाकी सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए 150 रुपया। तो बेसिकली आप लेके चलिए कि जनरल, ये आपके फॉर्म जब आप भरेंगे तो बता देंगे, 400 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 150 रुपया, और SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 100 रुपया फ़ीस रखी गई है। देन बाकी डेट्स जो है इंपॉर्टेंट आ गई हैं। अब यूजी प्रोग्राम्स वाले जितने भी हैं जो +2 के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इन 8 कोर्सेज़ में से किसी 2 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बीएससी फिजिक्स ऑनर, बीए ऑनर्स, बीए संस्कृत, बीए इकोनॉमिक्स बोली थी पहले, बीलिब, बी वोकल, बी वोकेशनल मास कम्युनिकेशन, बी वोकेशनल फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग सर्विसेज, बीएफए स्कल्पचर, बीएफए पेंटिंग। सॉरी अगर मैंने इसमें कुछ गलत बोला होगा, तो दिस इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ओनली। देन रिजर्वेशन कितनी रहती है? तो एससी वालों के लिए 15% सीटें हैं, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27% सीटें आरक्षित हैं, 5.5% सीटें जो हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% सीट्स आरक्षित हैं। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से हैं। तो ये मैंने आपके सामने रखा है लिस्ट, मैं इन्हें डिक्टेट नहीं करूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इनमें से आप कोई ना कोई चॉइस भरते वक्त दे दीजिएगा। देन उसके बाद जो है दोस्तों, इसमें इम्पॉर्टेंट जो आपको फ़िलहाल जानना ज़रूरी है वो ये है कि ये फ़ीस वगैरह जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ में देख लीजिएगा कितनी फ़ीस आपकी लगेगी, इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। और जब आपका मीनवाइल एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आगे आपकी कितनी फ़ीस लगनी है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ। देन यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है मैंने सारी आपको बता दी हैं। अब सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस जो है मैं आपको डिक्टेट करने वाला नहीं हूँ, या आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। और ये सारी
चीज़ें जो हैं, सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। एंट्रेंस टेस्ट में क्या आपको पढ़ के जाना है तो आप देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। पीडीएफ आपको मैं दिला दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर। और कुछ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पॉसिबल हुए तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा वीडियोस के फॉर्म में भी, और हो सकता है टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूं, बट हो सकता है वीडियोस के फॉर्म में डालूं फ्यूचर में। अगर इनकेस पॉसिबल हुआ तो एग्ज़ाम रिलेटेड प्रिपरेशन वीडियोस में डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हिमाचली यूथ अड्डा विश इज़ ऑल ऑफ यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।